हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगिक। सो आपको दिख ही रहा होगा कि आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो बना रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम महाराष्ट्र से कहते हैं, जो कि ली जाती है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। बहुत ही खुशी की बात है कि एसपीपीयू ने, जो ये एग्जाम कंडक्ट करती है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, उन्होंने हमें डेट दी दी है। ओके, आपको पता ही होगा, आपने सुना भी होगा, बट अभी उन्होंने कुछ और डिटेल्स हमें दे दी है कि एग्जाम्स जो है वो फॉर्म्स, उसके जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स, वो कब स्टार्ट होंगे वगैरह सारी चीजें। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम यूनिपुणे डॉट ए सी के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको ये होम पेज उनका दिख जाएगा, जिसपे लिखा हुआ है इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट ऑफ 39 महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम टू बी हेल्ड ऑन 7 अप्रैल 2024। तो देखिए, 2024 में 7 अप्रैल को आपके एग्जाम हो गए। सो आज जनवरी है, 6 जनवरी की अगर हम बात करें तो आज से कुछ 3-4 महीने के बाद ही आपके एग्जाम्स है। तो आपके जो फॉर्म्स होंगे वो कब स्टार्ट होने वाले हैं, ये सारी चीजें जो है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट और खास बात है कि ये जो है, ये लास्ट सेट एग्जाम होगी जो ऑफलाइन होगी। इसके बाद से जो होगी वो ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन मतलब सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। ओके, जैसे कि आपकी नेट एग्जाम हो रही है, उस तरीके से सेट भी, नेक्स्ट सेट वो जो है वो भी ऑनलाइन तरीके से ही होने वाली है। तो अगर हम यहाँ पे चले जाए तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट डेट्स जो है वो मिलेंगे। तो देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो विदाउट लेट फी स्टार्ट हो रहे हैं आपके 12 तारीख से, और वो एंड हो गए 31 तारीख तक। मतलब इस महीने के लास्ट डेट जो होगी वो होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट। वैसे ये डेट बढ़ भी सकती है, ओके, बट वो हमें लास्ट के ही 2-3 दिन में पता चलता है। बट आप जो है वो फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 31 तारीख है, उससे पहले आप भर दीजिए। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट 31 ही है इसका। ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है आपको, आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो या इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। देन कमेंसमेंट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ओके, 1 to 24। लेट फी अगर आपको है तो लेट फी आपको भरनी पड़ेगी। देन लास्ट डेट ऑफ फॉर द पेमेंट ऑफ ऑनलाइन फी थ्रू क्रेडिट कार्ड 7 फरवरी। देन करेक्शन ऑफ ऑनलाइन, हाँ, यहाँ पे जो है आपने अगर फॉर्म भर भी दिया है और वो उस फॉर्म में कुछ भी गलतियां हो गई है तो करेक्शन करने के लिए जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी 8 तारीख को। तो ये सबके लिए होगा 8 फरवरी को करेक्शन के लिए। देन लास्ट डेट ऑफ करेक्शन और एडिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 10/2/2024। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड 28 तारीख, मार्च 28 तक आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, और एग्जाम जो होगी वो 7 तारीख को होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम जो है वो आपकी 7 अप्रैल को है। तो जैसे हमने एडवर्टाइज, हमने कहा कि हम एडवर्टाइज देख सकते हैं, एडवर्टाइज उन्होंने दे दी है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा समय, चलो। सो ये सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, और ये जो एग्जाम होती है ये दो ही स्टेट के लिए होती है, वो की है महाराष्ट्र और गोवा। यहाँ पे देखिए, सो द नोडल एजेंसी नॉमिनेशन द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें इसमें यही है कि आपकी एग्जाम जो है वो संडे 7 अप्रैल को है। आपको ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म जो है यहाँ पे सेट एग्जाम यूनिपुणे डॉट ए सी पे ही जाके आपको मिलेगा, और जो चालू होने वाला है 12 तारीख से 11 बजे से ऑनवर्ड्स टू 31 जनवरी 2024 स्टिल 6 p.m. So period for the submitting online application form with late fee rupees 500 will be the 1st February 11 AM ऑनवर्ड्स टू 7, मतलब 7 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो। 31 तारीख को आपको कोई भी लेट फी नहीं लगेगी, बट उसके बाद 7 तारीख को, 1 से 7 तारीख को आपको लेट फी लगेगी, वो भी 500 रुपीज। अब जो कैंडिडेट्स फॉर्म भर रहे हैं, ओके, अभी उनको
वो जो फॉर्म है वो डाउनलोड करके सेंटर पे देना है क्या? नहीं। तो देखिए यहाँ पे द प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी रिटेन बाय द कैंडिडेट्स एंड शुड नॉट सेंड टू एनी कोऑर्डिनेटिंग सेंटर और सेट डिपार्टमेंट ऑफ एसपीपीयू। यहाँ पे आपको फॉर्म नहीं भेजना है कहीं पे। ओपन कैटेगरी के लिए 800 रुपीज फी है, और रिजर्वेशन कैटेगरी ओबीसी है, डीटी, वीजेएनटी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में अगर आप फॉर्म भर रहे हो, एससी, एसटी है, ट्रांसजेंडर या कोई ऑर्फन है, तो उनके लिए 650 फीस है। ओके, ये 31 तारीख वाली फी है। ओके, 31 तारीख तक की ये फी है। इसमें फिर आप 500 रुपीज ऐड कर दीजिए अगर आप 1 तारीख को फॉर्म भर रहे हो तो। फॉर द एनुअल इनकम लिमिट ऑफ द नॉन क्रिमिनल लेयर ग्रुप, प्लीज लेटेस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ Department of Social Justice and the special assistance in regards to the rules prescribed by the Goa government will be binding on the Goa state students. Okay, जो भी NCL में आते हैं, नॉन क्रिमिनल लेयर में आते हैं. So candidate must keep the printout of the application form. Candidates have to pay examination fees only by debit or the credit card or through internet banking and keep evidence of the same. Then list of the candidates who have paid the state examination fee on or before the let will be displayed tentatively in the last week of the February 2024 on the above website. Okay. So if the candidate is already state qualified in a particular subject, she cannot be appear for the state in the same examination. यानी कि अगर आप already state examination qualified हो, कोई भी इससे पहले वाली, तो आप उसी सब्जेक्ट्स में फॉर्म नहीं भर सकते. यू कैन नॉट फिल द फॉर्म फॉर द सेम एग्जाम फॉर द सेम सब्जेक्ट. या अगर आप किसी और सब्जेक्ट्स में भरना चाहते हो तो आप कोई और सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकते हो. ठीक है, बट आपका कंप्लीटली सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट होना चाहिए. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एमएससी जो है वो 2 सब्जेक्ट्स में की हुई है. ठीक है, सो जैसे कि मैंने कहा कि आपने एमएससी जूलॉजी सब्जेक्ट में भी की है और आपने एमएससी बॉटनी सब्जेक्ट्स में भी की है. ओके, तो अब इसके लिए तो एक ही सब्जेक्ट होगा आपका, लाइफ साइंस. तो यहाँ पे आप नहीं भर सकते हो. हाँ, मगर आप जो है वो इन्वायरमेंटल साइंस में भर सकते हो फॉर्म. सो ये अलग सब्जेक्ट होगा. सो इन्वायरमेंटल साइंस में आप से दे सकते हो. तो ये चीज है, मतलब आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भरना पड़ेगा. लाइफ साइंस में तो आप अगर जू, बॉटनी, माइक्रो, ओके, जो भी है आपका स्पेशलाइजेशन इसमें है, तो वो उसके लिए एक ही सब्जेक्ट है, दैट इज लाइफ साइंस. तो अलग इसमें भर सकते हो, ये है. ओके, बट अगर आपने ऑलरेडी क्वालिफाइड किया है तो फिर क्यों जरूरत है आपको फॉर्म भरने की, ये भी है. चलो ठीक है. सो ये थी कुछ नोटिफिकेशन, और जब 12 तारीख को फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तब हम वहां पे भी आपको एक वीडियो बनाएंगे कि इस तरीके से हम फॉर्म भर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.